क्वेश्चन है, ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन, यानी कि कौन जो थे वो पॉलिटिशियन के अलावे, ठीक है, पॉलिटिशियन की तुलना में काफ़ी अच्छे लीडर थे। ठीक है, तो आप बताइए इसमें कौन सा होगा। तो ये जो होगा आपका गांधी जी के बारे में बोला गया है। गांधी जी का जो फर्स्ट चैप्टर है उससे ये लिया गया है, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया सी, मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट है, विच सिविलाइजेशन इज नॉट बीटन इन द वर्ल्ड, कौन सी सभ्यता है जिसे देश की कोई भी दूसरे देश की सभ्यता हरा नहीं सकती है। तो वो है आपकी भारतीय सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हु इमेजिन डैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, यहाँ पे जो छूटा हुआ है वो ग्रीस है। ठीक है, मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, तो किसने ये इमेजिन किया, ठीक है, कि वे लोग जो है ग्रीस और रोम की जो गलतियां हैं उसे क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूरोपियन। नेक्स्ट है इंडियाज़ ग्लोरी इज़ डैट, तो इंडिया की ये ग्लोरी है क्या, तो ये इसकी ग्लोरी है कि ये रिमेंस इमूवेबल रही। ठीक है, सारी सभ्यता बदलती गई लेकिन भारतीय सभ्यता क्या हुई, अपनी नींव पे बनी रही, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर होगा, रिमेंस इमूवेबल। नेक्स्ट है, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज डैट, तो भारतीयों पे क्या आरोप लगाया जाता था। ठीक है, इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन चैप्टर से ये लिया गया है। तो भारतीय पे क्या आरोप लगाया गया था, पहला जो है हर सिविलाइजेशन इज़ वेरी बैड, नहीं ये नहीं होगा। और देखिए नेक्स्ट, ये जो है इट्स एंसेस्टर्स डिसुएडेड पीपल फ्रॉम लग्जरीज प्लेजर, यानी भारतीयों पे ये आरोप लगाया जाता था कि इनके जो पूर्वज है लोगों को विलासिता भरी लाइफ, ठीक है, आनंद भरी लाइफ जीने से क्या करते हैं, मना करते हैं। इन पे ये आरोप लगाया जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, गांधी इंडियन पॉलिटिक्स में कब से कब तक रहे, तो उन्होंने 1915 से लेकर 1948 तक भारतीय पॉलिटिक्स में योगदान दिया। नेक्स्ट है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी, अगर आपका सपना है नीट क्रैक करना तो कहीं और क्यों जाना, अनअकैडमी है ना। न्यू बैचेज आपको प्रत्येक वीक मिल जाती है, तो आज ही जुड़े अनअकैडमी से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये आपको हजारों में आपको आगे निकलने का बड़ा मौका देती है अनअकैडमी, और अपने सपने को पूरा करने का बिल्कुल आपके साथ खड़ी होती है। यहाँ पे आपको दो तरह के प्लान मिलते हैं, प्लस और आइकॉनिक। अगर आप सच में क्रैक करना चाहते हैं तो आज ही जुड़े आइकॉनिक प्लान से मैं यही सजेस्ट करूंगा। बात करें फीचर्स की, तो अनअकैडमी की फीचर्स जो है वो अनअकैडमी को अनअकैडमी बनाती है और उससे बिल्कुल अलग करती है। यहाँ पे देखिए फीचर्स की बात करें तो कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको फैकल्टी से आपको फेस करने का मौका नहीं मिल पाता है। रेगुलर डाउट सेशन जो है यहाँ पे फैकल्टी ही प्रोवाइड कराते हैं, जो कि अनअकैडमी की सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ पे बात करें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, कोटा के टीचर्स आपको घर बैठे आपके मोबाइल पे मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो यहाँ पे देखिए प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस मिलता है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं। ठीक है, अगर आपका सपना है कोटा में पढ़ने का तो आपके ऑनलाइन स्क्रीन पे आपके मोबाइल पे कोटा के फैकल्टी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज होगी, लाइव टेस्ट क्यूजेज होगी, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएगी क्लास के साथ ही, और आपको किसी भी तरह की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। न्यू बैचेज जो है एवरी वीक होती है, तो जल्दी से आपको गेट सब्सक्रिप्शन लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रेफरल कोड अभिषेक ट्यूटोरियल यूज करें और 10% का डिस्काउंट आपको फ्री में मिल जाएगा। तो सोचे नहीं, आज ही जुड़े अनअकैडमी से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रेफरल कोड अभिषेक ट्यूटोरियल जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डालें और 10% का डिस्काउंट जल्दी से पाएं। लेट्स क्रैक इट। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी, पश्चिमी सभ्यता की क्या रिवाज है, क्या प्रवृत्ति है, टेंडेंसी यानी रिवाज, प्रवृत्ति। तो इसकी जो प्रवृत्ति है वो है मैटेरियलिटी, यानी दिखावा, प्रचार। ठीक है, मैटेरियलिटी का टेंडेंसी है। देखिए नेक्स्ट है, इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स, यानी भारतीय सभ्यता जो है क्या उजागर करती है। ठीक है, एलिवेट्स यानी इसकी भारतीय सभ्यता जो है वो क्या उजागर करती है।
तो इसकी इंडिपेंडेंस की नहीं, ये क्या करती है, मोरल बीइंग की, यानी भारतीय सभ्यता जो है अपने नैतिक गुणों को खुद दिखाती है, यानी दिखाने की जरूरत नहीं होती है, खुद उजागर होती है, एलिवेट्स है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, ये इसमें मेटेरियलिटी है, ये दिखावा करता है, और जबकि ये नैतिक गुणों का खुद उजागर करती है भारतीय सभ्यता। इसलिए यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, मशीनरी मेक्स अस स्लेव्स वी लूज आवर। तो मशीन क्या है, हमें गुलाम बना दी है, और हम लोग क्या खो दिए हैं, तो अपना स्ट्रेंथ नहीं खोए हैं, हम लोग अपना मोरल फाइबर खो दिए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा मोरल फाइबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मॉडर्न सभ्यता, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ। अत्याधुनिक जो सभ्यता है उसमें किस चीज़ की पूजा की जाती है, तो उसमें किसी की कला, किसी के गुणों, ठीक है, किसी के गुणों, किसी की कला, किसी की पॉलिटिक्स की पूजा नहीं होती है, बस दिखावेपन की पूजा होती है, मटेरियल की पूजा होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो मटेरियल होगा। यहाँ पे मटेरियल का मतलब कोई सामान नहीं समझिएगा, यहाँ पे मटेरियलिटी का मतलब होगा दिखावा। ठीक है, दिखावेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसके जो राइटर हैं वो है आपके महात्मा गांधी। ठीक है, फिर क्वेश्चन आ गया, मॉडर्न सिविलाइजेशन किस पे बेस्ड है, तो मटेरियलिज्म पे बेस्ड है। नेक्स्ट है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ क्या है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वो ऑटोबायोग्राफी है। बायोग्राफी नहीं लिखेंगे, बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मजीवनी। जो बायोग्राफी खुद से लिखी जाती है, खुद की, उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वो क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है, ऑथर ऑफ द प्रोज पीस भारत इज़ माई होम के ऑथर कौन है, तो वो है आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, नेक्स्ट है, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन। डॉक्टर राधा कृष्ण जो है कभी भी अपना विश्वास नहीं खोए थे। किस में नहीं खोए थे, द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। मैन की जो एसेंशियल ह्यूमैनिटी है उसमें डॉक्टर राधा कृष्ण जो है कभी भी अपना विश्वास नहीं खोए थे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने, तो 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बन गए। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, पूरी कॉन्सेंट्रेट से, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ मेरी बातों का अगर ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट होके पूरा, जो 1 घंटे का वीडियोज हो सकता है ये, फिर भी ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। आप 2 बार देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो पहले आप कॉन्सेंट्रेट होकर सुन लो, उसके बाद फिर रिवाइज कर लेना। एग्ज़ाम में तो 1 दिन टाइम है ना, आज 11 है, 12, 13 के एग्ज़ाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्लियर टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ से बोला जा रहा है डॉक्टर हुसैन, यहाँ पे डॉक्टर हुसैन छूटा हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का चैप्टर क्या है, तो डॉक्टर हुसैन से ही पूछा जा रहा है। यानी डॉक्टर हुसैन जो है भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले, ठीक है, वो कहाँ के गवर्नर थे, ठीक है, किस राज्य के गवर्नर थे, तो वो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के गवर्नर रह चुके थे। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ से बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच हुसैन वॉज गिवन बाई हिम। भारत इज माई होम जो है वो क्या है, एक छंद है, एक पंक्ति है जो लिया गया है उनके भाषण से। ठीक है, तो उनका भाषण वो कब दिए थे, जिस भाषण से उठाकर एक पंक्ति को एक चैप्टर में दे दिया गया है, भारत इज माई होम। तो वो जो भाषण दिए थे वो 1967 में दिए। तो उन्होंने अपने आप को बताया कि टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर हमें भारतीय सभ्यता की, ठीक है, टोटलिटी के लिए सर्विस देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है डॉक्टर राधा कृष्ण ऑलवेज कंपेन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन। तो डॉक्टर राधा कृष्ण जो है वो क्या कंपेन किए थे कि राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन, तो वो चाहते थे कि सभी एक साथ सेम न्याय से डिग्निटी के साथ जिए। तो यहाँ से होगा डिग्निटी एंड विथ जस्टिस। नेक्स्ट देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एस्प्राइट ऑफ, ठीक है, किस रूप में इंटर किए थे, यानी कि अपने ऑफिस को वो क्या समझते थे, तो वो अपने ऑफिस को जो प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन के रूप में देखते थे। ठीक है, प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, पूरी न्यौछावर के साथ, ठीक है, सेवा करना देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एजुकेशन जो है वो किस चीज़ का हथियार है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नेशनल पर्पस। तो एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ, ठीक है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ किसका है, तो नेशनल पर्पस। ठीक है, नेशनल पर्पस यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार वैल्यू रिमेन्स रहती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्सटर्नली वैलिड। ठीक है, देखिए सामने में आपका आंसर भी है, तो अब सिर्फ आंसर देखने से याद नहीं होगा जब तक आप समझोगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं समझाता जा रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर इज़ द बिजनेस ऑफ। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर, यानी बोला जा रहा है कि नेशनल कल्चर का और नेशनल कैरेक्टर का जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एजुकेशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर। यदि आप खुद काम करते हो तो इसका मतलब, जैसे बोलते हैं ना, खुद सुधरेगा तो क्या होगा, समाज भी सुधर जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं बोला जा रहा है, वर्क ऑन वन सेल्फ, यानी एक एक करके काम करना। इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअली काम करना। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, तो 1897 में। और उनकी मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु की बात की जाए तो उनकी मृत्यु कब हुई थी, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डाई। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो मृत्यु हुई थी वो 1969 में उनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एमिनेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर तो थे ही, और साथ ही साथ एक प्रसिद्ध क्या थे, तो एजुकेशनिस्ट थे। हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव। डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने सालों तक जिंदा रहे, तो 72 ईयर्स तक। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड भारत इज़ माई होम इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिज। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत इज़ माई होम कब कहा था, तो अपने भाषण के दौरान प्रेसिडेंशियल स्पीच में। ठीक है, सिर्फ आंसर में देखना, आप हिंदी भी सुनते जाना। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ के ऑथर कौन से हैं, तो आपके मनोहर माल गोनकर हैं। इट वॉज वेरी ईजी फॉर द नरेटर टू गेट सेंट ऑन। ठीक है, तो नरेटर के लिए सेंट ऑन करना क्या आसान था, तो हो जाएगा एंटरटेनमेंट पर्पस। मदर सेड दैट नानू काका इज कमिंग टू सी सम। ठीक है, नानू काका किस लिए आ रहे थे, तो मिनिस्टर से मिलने आ रहे थे, माँ ऐसा बोली थी। नेक्स्ट है द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन नानू काका प्लान टू मीट वॉज। जो नानू काका दूसरे व्यक्ति, जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन था जिससे नानू काका मिलने वाले थे, तो वो थे आपके वेलफेयर मिनिस्टर।
नेक्स्ट है द न्यू रोल नानू काका गेव द नरेटर अंडर सेक्रेटरी वॉज ऑफ, जो नया रोल था नानू काका का तो वो क्या था आपका ड्राइवर। नेक्स्ट है नानू काका मैनेज टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर्स बाय डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, ठीक है, को क्या दिखाए थे बेल्ट से। नेक्स्ट है द टाइप्स ऑफ सिचुएशन इन विच अ पर्सन फ्रॉम टाइम टू टाइम टर्न्स टू हिज मदर टंग linguistic emergency. Nanu Kaka told, take me to the Maharaja Sutkata's palace to return the, ठीक है, तो नानू काका क्या बोलते हैं, मुझे महाराजा सुटकताज के हवेली पे ले चलो, पैलेस पे ले चलो, किस लिए, तो होरोस्कोप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है द नरेटर अ पिंच ऑफ स्नफ वॉज अ प्रोबेशन, ठीक है, द नरेटर अ पिंच ऑफ स्नफ वॉज ए प्रोबेशन, तो वो किस प्रोबेशन पे था, वो क्या था, एक सेक्रेटरी था, ठीक है। नेक्स्ट है वेन वाज मनोहर मालगोनकर बॉर्न, मनोहर मालगोनकर का जन्म कब हुआ था, तो 1913 में। हु वॉज कमिंग टू विजिट नरेटर्स फैमिली, तो नानू काका आ रहे थे मिलने के लिए। नेक्स्ट है नानू काका वॉज रिलेटेड टू एज ही वॉज हिज, वो क्या थे, मैटरनल अंकल थे, ठीक है। तो मैटरनल अंकल यहाँ पे नहीं दिया है, तो मैटरनल अंकल अगर नहीं दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ अंकल पे जाएंगे। सॉरी क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है। नानू काका वॉज रिलेटेड टू द नरेटर, ठीक है, एज ही वॉज, नरेटर क्या था, कौन था, ये नानू काका के बारे में नहीं पूछा, नरेटर के बारे में पूछा जा रहा है। तो नरेटर क्या था उनका, नेफू लगेगा ना, ठीक है, तो नरेटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेफू हो जाएगा। नानू काका के बारे में पूछा जाता तो मैटरनल अंकल होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेम ऑफ द सन सोहनलाल रतिराम बाज, सोहनलाल रतिराम के बेटे का नाम क्या था, नेम ऑफ द सन सोहनलाल रतिराम वाज, ठीक है, तो उसका जो नाम था वो क्या था, रतिराम। नेक्स्ट है सोहनलाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस, सोहनलाल रतिराम कहाँ का पार्टी बॉस था, तो वो क्या था, दिल्ली का पार्टी बॉस था। नेक्स्ट देखिए नानू काका मीटिंग्स विद सोहनलाल रतिराम, नानू काका जो मीटिंग थी सोहनलाल रतिराम के साथ वो हुई थी या नहीं हो पाई थी, तो वो क्या थी, सक्सेसफुल रही थी। नेक्स्ट है व्हेन डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच आई हैव ए ड्रीम, ठीक है, आई हैव ए ड्रीम जो वो स्पीच दिए थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वो कब दिए थे, तो 28 अगस्त 1963 को उन्होंने यह स्पीच दिया था। नेक्स्ट है थ्रू हिज स्पीच द नरेटर सपोर्ट द स्ट्रगल, तो वो किसके स्ट्रगल को सपोर्ट किए थे, तो वो नेग्रो जो प्रजाति थी उसके स्ट्रगल को वहाँ पे बताए थे। नेक्स्ट है What is the phrase used by the author talking about difficulties, pain and suffering the people face when raise voice against injustice and discrimination? Injustice and discrimination यानी कि अन्याय और भेदभाव, ठीक है, अन्याय और भेदभाव, तो वो क्या था, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है इफ अमेरिकन बिकम्स अ ग्रेट नेशन, इफ अमेरिका बिकम्स अ ग्रेट नेशन इट मस्ट नॉट overlaps the problems of, यानी if America becomes a great nation it must not overlook the problem of, अगर अमेरिका एक महान राष्ट्र बन जाता है तो उसे किसको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, तो उसे नेग्रो की समस्या को ओवरलुक यानी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है द प्लेस इज़ टू ऑलवेज गो अहेड ऑन द पथ ऑफ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, द पेज इज टू ऑलवेज अहेड ऑन द पथ ऑफ, ठीक है, तो किसके पथ पे, फ्रीडम के पथ पे। द प्लेज विल बी फुलफिल्ड ओनली व्हेन द राइट, द प्लेज विल बी फुलफिल्ड ओनली व्हेन द राइट वर गिवन टू, ठीक है, ये उनका शपथ कब सही काम करेगा, जब उनका अधिकार जो है, ठीक है, उनके अधिकार जो हैं किसको दिए जाएं, नेग्रो को दिए जाएं, नेग्रो का जो अधिकार है स्वतंत्रता का उन्हें दिया जाए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्रपोज आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम के
ऑथर कौन है? तो आई हैव ए ड्रीम के ऑथर तो पता हो गया कि इनके जो ऑथर है वो क्या है, मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 1929 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर की मृत्यु कब हो गई थी? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जो मृत्यु हो गई थी वो 1968 में वो गुजर गए थे। नेक्स्ट है व्हाट वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिफोर बिकमिंग सिविल राइट एक्टिविस्ट, सिविल राइट एक्टिविस्ट बनने से पहले मार्टिन लूथर किंग क्या थे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। पहले क्या थे? बैप्टिस्ट मिनिस्टर। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच इंडियन लीडर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे किस भारतीय नेता से काफ़ी प्रभावित हुए थे? तो वो गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच ईयर मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, वो नोबेल प्राइज रिसीव करने वाले, ठीक है, किस वर्ष सबसे कम उम्र के नागरिक बने? ठीक है, सबसे कम उम्र के नागरिक जो नोबेल प्राइज प्राप्त किए, ठीक है, तो उन्हें कब ये नोबेल दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 1964। ठीक है, नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड ऑन, तो मार्टिन लूथर जूनियर वाज असैसिनेटेड ऑन, तो इसका राइट आंसर होगा कब हुए थे? तो 4 अप्रैल 1968 को। हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ठीक है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, तो ये थे आपके बर्ट्रैंड रसेल। व्हेन वाज बर्ट्रैंड रसेल बॉर्न, तो व्हेन वाज बर्ट्रैंड रसेल बॉर्न, उनकी जन्म कब हुए थे? ठीक है, तो 1872 में उनका जन्म हुआ था। और उनकी मृत्यु की बात की जाए तो वो 1970 में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू, बर्ट्रैंड रसेल कहाँ से बिलोंग करते थे? तो वो ब्रिटेन के थे। व्हेन वाज बर्ट्रैंड रसेल अवार्डेड विद नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, लिटरेचर में साहित्य में बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज कब दिया गया? तो साहित्य में बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज जो दिया गया था उसका राइट आंसर है 1950 में। द वर्ल्ड डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू, वर्ल्ड का विकास, ठीक है, किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका व्यक्ति के विकास से। नेक्स्ट है फॉर होमो सेपियंस सर्वाइवल वाज, होमो सेपियंस का सर्वाइवल जो था उसमें क्या था? प्रॉब्लम, सर्वाइवल वाज प्रॉब्लम। नेक्स्ट है लॉन्ग इन्फेंसी वाज ए बायोलॉजिकल एडवांटेज टू, लॉन्ग इन्फेंसी वाज ए बायोलॉजिकल एडवांटेज टू, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मैनकाइंड। यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट थिंग बिकम माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, ठीक है, तो किस चीज़ का यूटिलाइजेशन जो हुआ वो मानव के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। ठीक है, तो उसकी बात की जाए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आग की खोज जो है जो मानव के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है द वर्ड पिक्टोरियल वाज रिलेटेड टू अर्ली मैन विथ, द वर्ड पिक्टोरियल वाज रिलेटेड टू अर्ली मैन, यानी द वर्ड पिक्टोरियल वाज रिलेटेड टू अर्ली मैन विथ क्या? राइटिंग। नेक्स्ट है हु प्रोग्रेस्ड इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ किस में बदलाव आया? तो समय के साथ ह्यूमन्स बीइंग में बदलाव आया। हु टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अनदर, हमें कौन सिखाते हैं कि दूसरों के प्रति हमें मोर फ्रेंडली होना चाहिए? तो वही है हमारी सभ्यता, सिविलाइजेशन। आइडियाज़ पेव द वे ऑफ, जो आइडियाज़ है वो कौन सा रास्ता दिखाती है? तो वो डेवलपमेंट का रास्ता दिखाती है। द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो दो कैटेगरीज है जिसने जो आइडियाज़ है जो मैनकाइंड को हेल्प की है, मानवता को हेल्प की है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है इमेजिनेशन एंड नॉलेज। ठीक है, कल्पना और ज्ञान।
हु हैज़ रिटन द प्रोज द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट किसने लिखा है? तो आर्टिस्ट का जो राइटर है वो है क्या है? आर्टिस्ट के राइटर सिगा नोया। नेक्स्ट है हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट के मेन कैरेक्टर कौन से हैं? तो सेबी। वेन वाज सिगा नोया बोर्न, ठीक है, सिगा नोया का जन्म कब हुआ था? तो 1883 में, और उनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1971 में। सेबी ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ, सेबी बाहर किस लिए जाता था? तो वो गार्ड खरीदने के लिए जाता था। सेबी लिव्ड इन, सेबी कहाँ रहता था? सेबी हार्बर टाउन में रहता था, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट वुड सेबी अप्लाई टू गेट राइड ऑफ द अनप्लेजेंट गार्ड बेल, जो स्मेल का जो बदबू आने लगती थी वो छुटकारा पाने के लिए वो क्या लगाता था उस पर? ठीक है, तो वो टी की पत्तियाँ यानी चाय की पत्तियाँ का लेप उस पर क्या करता था? लगाता था। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ गार्ड डिड सेबी लाइक, किस टाइप का गार्ड सेबी पसंद करता था? तो वो लॉन्ग एंड सिमेट्रिकल यानी इवन एंड सिमेट्रिकल गार्ड को वो क्या करता था? पसंद करता था। सेबी वाज इंटरेस्टेड इन गार्ड, सेबी जो गार्ड में इंटरेस्टेड था वो पैशनेटली था, यानी उसका पैशन हो गया था, शौक हो गया था। व्हाट अ स्प्लेंडिड गार्ड थॉट सेबी बट एक्चुअली इट वाज, ठीक है, वो किसको देखकर लगता है कि कितना सुंदर गार्ड जा रहा है? तो वो एक आदमी जाते रहता है, उसके सर को देखकर टकलू रहता है तो उसको बोल देता है द ओल्ड मैन वर्ड हेल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर रियलाइजिंग हिज मिस्टेक व्हाट डिड सेबी डू ऑल द वे होम, ठीक है, तो वो क्या हुआ? वो अपनी मिस्टेक को जानकर क्या करने लगा था? तो वो अपनी मिस्टेक को जब उसे एहसास हुआ तो वो क्या हुआ? हंसने लगा था। हाउ ओल्ड वाज सेबी, सेबी कितने साल का था? तो सेबी जो है ओनली 12 ईयर्स ओल्ड ही था। नेक्स्ट है आफ्टर क्लासेस व्हाट वुड सेबी यूजुअली डू, क्लासेज के बाद सेबी क्या किया करता था? ठीक है, तो क्लासेज के बाद वो क्या किया करता था? वैंडर्ड इन टाउन लुकिंग फॉर गार्ड्स, वो शहर में घूमता था गार्ड्स की तलाश में, ठीक है, कहीं कोई सुंदर गार्ड मिल जाए। नेक्स्ट है एट द एग्रीकल्चर शो लास्ट स्प्रिंग बीच टाइप ऑफ गार्ड वॉज डिस्प्लेड, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वैकिन। नेक्स्ट है द ओल्ड वुमेन पास्ड अ स्टॉल ऑफ, द ओल्ड वुमेन पास्ड ऑफ अ स्टॉल ऑफ, वो किस चीज़ का स्टॉल था ओल्ड वुमेन का? तो वो क्या था? फ्रूट का स्टॉल था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर फ्रूट हो गया। नेक्स्ट है हाउ मच द क्यूरियर डील्स हैड टू पे फॉर द गार्ड्स इन द एंड, एंड में कितना गार्ड का कीमत होता है? तो 50 येन का। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ प्रोस अ पीस अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ चाइल्ड इज को बॉर्न के राइटर हैं जर्मन क्रियर। नेक्स्ट है चाइल्ड इज बॉर्न इन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑथर्स बुक नेम्ड, ठीक है, वो किसके हैं? सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। जर्मन क्रियर वॉज बॉर्न इन, तो इनका जन्म हुआ था 1939 में। जेमन ग्रेयर वॉज बॉर्न एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म और शिक्षा इनको हासिल हुई थी। नेक्स्ट द ऑथर बिलीव दैट द सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस आर डिजाइन टू सूट द इंटरेस्ट ऑफ, तो वो किसके लिए था? वो मेल्स के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रेजेंट चैप्टर एक्सप्लोर्स द कल्चर peculiarities of the East and the West regarding parent-child relationship and, ठीक है, किसके किसके बीच? तो चाइल्ड बर्थ के बीच। नेक्स्ट है हॉस्पिटल रिफ्यूज टू बिलीव दैट प्रेग्नेंट वुमेन वॉज इन सेकेंड स्टेज लेबर, यानी हॉस्पिटल क्या मानने से मना कर दिया था कि द प्रेग्नेंट वुमेन वॉज इन सेकेंड स्टेज लेबर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द हॉस्पिटल वॉज वेरी अनकोऑपरेटिव अबाउट, हॉस्पिटल किस लिए काफ़ी अनकोऑपरेटिव था? तो यानी ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट है क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मॉर्टेलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनली बर्थ, बोला जा रहा है कि शिशु और माँ की मृत्यु सबसे ज़्यादा कौन से
बच्चे पैदा करने के तरीका में होती है, तो पुराने तरीका में माँ और शिशु की दोनों की मृत्यु की संभावना ज़्यादा होती है। मोर्टेलिटी मीन्स होता है मृत्यु दर, इन्फेंट यानी शिशु, मदर यानी माँ, जान रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैरिड वुमेन डोंट बिकम मेंबर ऑफ देयर न्यू फैमिली अंटिल दे हैव। एक रिवाज है कि शादीशुदा महिला तब तक उस फैमिली का सदस्य नहीं मानी जाती है जब तक कि वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे देती है, ठीक है, बॉर्न अ चाइल्ड। नेक्स्ट है हु आर द अज्यूम टू बी अनजस्ट एंड विंडिक्टिव, यानी मदर्स इन लॉ। नेक्स्ट है दैट अ वुमेन कुड लूज हर ओन नेम एंड बिकम known as the mother of her firstborn is regarded in best age। वो क्या करती है, अपना the woman could lose her name on and become known as the mother of her first name as regarded in west as outrageous, यानी कि आपको बिना मीनिंग चेंज किए हुए आपको डायरेक्शन करना है और रिमूव टू करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ। द हाउस इज टू स्मॉल फॉर हिम, इसका मतलब हुआ ये घर उसके लिए बहुत छोटा है और इसमें रिमूव टू करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर लिखेंगे जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए उसी तरीके से आपको पिछले क्लास में ये बताए हैं कि द हाउस को द हाउस से लिखेंगे, तो लिखेंगे द हाउस इज सो स्मॉल, टू किस में चेंज हो जाएगा, सो। द हाउस इज सो स्मॉल, उसके बाद लिखेंगे डैट। अब देखिए फॉर हिम लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके लिए घर बहुत छोटा है, तो लिखेंगे डैट इट कैन नॉट सर्व हिज क्या, डैट कैन नॉट सर्व हिज पर्पस, ठीक है, इतना छोटा है कि उसका पर्पस इसमें नहीं हो सकता, ठीक है, गुजारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपका हाउ ऑड, ठीक है। अब इसको चेंज करता है इनटू असर्टिव में चेंज करना है, और ये कैसा सेंटेंस है आपका, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, जब ये एक्सक्लामेटरी साइन रहा तो इसका मतलब हुआ कितना पुराना है, बहुत पुराना है, तो इसको असर्टिव में कैसे लिखेंगे, इट इज़ वेरी ऑड, ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है ही इज नॉट ऑलवेज वाइज। अब यहाँ पे देखिए इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है, यहाँ पे ये नेगेटिव है, ही इज नॉट ऑलवेज वाइज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, वह हमेशा बुद्धिमान नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका देखिए निगेटिव मीनिंग दे रहा है। जब हम किसी चीज़ को जो है इस तरीके से बोलते कि वो निगेटिव मीनिंग दे दे, तो हम वहाँ से नॉट को हटाकर अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वह कभी कभी बुद्धिमानी जैसी बातें नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि कभी कभी वो क्या करता है, बेवकूफ़ वाली बात कर सकता है। तो लिखेंगे ही इज समटाइम्स फुलिश, ठीक है, वह कभी कभी क्या करता है, बेवकूफ़ों की तरह बात करता है। नेक्स्ट है आपको एक्सुलरी वर्ब पढ़ना है, मॉडल एक्सुलरी वर्ब। तो यहाँ पे है ब्लैंक्स आई कैरी योर बैग, वहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हूँ। तो मॉडल एक्सुलरी वर्ब में क्या हो सकता है, कैन आई, मे आई, ठीक है, क्या हो सकता है, यहाँ पे आप लोग खुद से भी आइडिया लगा सकते हो पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग उठा सकता हूँ। नेक्स्ट है इट ब्लैंक्स रैन इन अनदर आवर, यानी अगले घंटे में बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे संभावना जताई जा रही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट मे रैन इन अनदर आवर। नेक्स्ट है आपका यू ब्लैंक्स टेक रेगुलर एक्सरसाइज, आपको देखिए मीनिंग पता चल रहा है, आपको प्रतिदिन व्यायाम क्या करनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, शुड लगेगा, यानी सी में आपका क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज। नेक्स्ट है आपका कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए इस सेंटेंस को क्या करना है, कंबाइन कर लेना है और उससे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देना है। 2 अलग अलग सेंटेंसों को जोड़ देना है और इस तरीके से जोड़ना है कि आपका मीनिंग चेंज नहीं हो जाए, ठीक है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, इट इज़ अ फैक्ट, यह सच्चाई है कि सूर्य पश्चिम में डूबता है, ठीक है।
तो इसे हम लिखेंगे डैट, आगे डैट लगा देंगे, डैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और ईट हटा देंगे, इज अ फैक्ट। डैट द सन सेट्स इन द वेस्ट कॉमा इज अ फैक्ट, यानी सूर्य पश्चिम में उगता है, यह बात सच है। ठीक है, दो अलग सेंटेंस को जोड़ दिए। नेक्स्ट है द टीचर इज सेइंग समथिंग, पे अटेंशन टू इट। टीचर कुछ कह रहे हैं, उस पर ध्यान दो। अलग अलग